ओम शांति। आज 13 जनवरी 2023 की मीठी वाणी है अपनी याद द्वारा। बाबा ने कहा, सुख दुख मान अपमान निंदा ग्लानि सब कुछ तुम्हें सहन करना है, क्योंकि जो सबसे पुराने वृक्ष होते हैं, जो पुराने पूर्वज होते हैं, उनको बहुत बहुत दुनिया देखे होते हैं, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो हम आत्माएं भगवान के सबसे पुराने बच्चे हैं, दैवी कुल के बच्चे हैं, तो हमें सब कुछ सहना है। फिर बाबा कहते हैं पुरानी सुखों से बुद्धि हटा लेनी है। बहुतों का ये दिमाग होता है ना कि जो भी सुख मिल रहा है इसको ऐश मौज करे, खाओ पियो मौज में रहो। तो सब कुछ करते हुए यदि ईश्वर की याद बनी रहे तो इसमें क्या दिक्कत है? भगवान की याद से खाओ पियो और शुद्ध खाओ। जब हम पूजा पाठ करते हैं कितना शुद्ध बनाते हैं। पता है कि देवता को पसंद है, देवता खुश होते हैं इससे, तो वैसा ही खाओ पियो ना, ताकि भगवान के साथ साथ चले तो मज़ा आए। अपनी मन मत नहीं चलानी है, अपनी मन पर नहीं चलना, अब श्रीमत पे चलना है। फिर बाबा ने प्रश्न में बोला, ये देवताई जन्म तुम्हारा, देवताई जन्म से तुम्हारा संगम युग क्यों अच्छा है? तो संगम युग पे भगवान आते हैं। हम इस संगम युग पे भोले भंडारी के भंडारे से खाते हैं, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। हम उनकी शरण लिए हैं, भगवान हमें शरणागति बना रहे हैं और हमें अथाह कमाई कराते हैं। हमारी आत्मा को कमाई करा रहे हैं, आत्मा भर रही है यहाँ, क्योंकि परमात्मा आ गया भरने के लिए, भोले बाबा आ गए हैं। हमारा इसी जन्म में लोक परलोक सब सुहेला अर्थात सुखी हो जाता है। तो लोक परलोक सुहेला करने के लिए सबसे मेन गुण जो है ना, आपस में प्रेम, सबके प्रति सच्ची श्रद्धा, विश्वास, सहयोग। चलिए कथा सुनते। एक बार एक धनी व्यक्ति था, बहुत धनी था, लेकिन धार्मिक विचार का था, पूजा पाठ बहुत करता था। एक बार उनके सपने में लक्ष्मी माता आई। उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे घर बहुत दिन रह गई, अब मैं तुम्हारे यहाँ से जा रही हूँ। तो घबराते हुए उठता है और बात करता है, माता जी अब क्यों जा रही हो? तो नहीं, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी, बस एक वरदान। हाँ, तो इसको समझ में नहीं आया कि अचानक से मैं क्या मांगू। तो बोले ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। तो बोले ठीक है, मैं कल फिर आऊँगी, वरदान तुम्हें देकर जाऊँगी। और लक्ष्मी माँ चली गई। अब ये उठा और उसकी 5 बहुएं थी, 5 बेटे बहू थे। तो सबको बुलाया और 5 बहू से पूछा कि लक्ष्मी माँ से वरदान में क्या मांगे। तो जो बड़ी थी उसने बोला कि लक्ष्मी माँ से वरदान में ना सोने हीरे जेवर मांग लीजिए, ताकि बहुत सारा दे के जाएंगे ना तो हम लोग का बहुत दिन चल जाएगा, क्योंकि वो तो जा रही हैं। मतलब दूसरी बोली कि आप रुपये पैसे मांग लीजिए, पेटी भर के मांग लीजिए, काफ़ी दिन चलेगा। तो सुना उसने। तीसरी बोली कि आप खेत ज़मीन मांग लीजिए, जितना मांगिएगा हम लोग फसल करते रहेंगे तो ज़िंदगी भर हम लोग खाएंगे। चौथी बोलती है कि आप अस्पताल बना दीजिए, हाँ, क्योंकि आज बीमारी बहुत बढ़ गई है इस कलयुग में, काफ़ी लोग बीमार पड़ेंगे तो काफ़ी पैसे आएंगे। तो सबकी बुद्धि वो देख रहा था। और छोटी बहू जो थी उसने बोला कि आप लक्ष्मी माता से सिर्फ यही मांगिए बाबूजी कि कितनी भी परिस्थिति आए, कितनी भी गरीबी में रहें, लेकिन हम सभी का आपस का प्रेम बहुत प्रगाढ़ रहे, इसको कोई तोड़ने न पाए, हम लोग एकदम आपसी प्रेम स्नेह से रहें। तो सेठ जी को छोटकी बहू का बात अच्छा लगा और लक्ष्मी माता आई, उन्होंने ये वरदान मांगा। तो लक्ष्मी अब बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि जहाँ प्रेम है, शांति है, सुख है, वहीं तो लक्ष्मी माँ विराजती है। मतलब वो भरती है उनको। तो कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ प्रेम शांति सुख हमने तो सुन लिया कहानी में, लेकिन ये आएगा कहाँ से? ये प्रेम शांति सुख आएगा बाबा की श्रीमत से, बाबा की मुरली से। बाबा उसी में तो हमें पॉइंट बताते हैं ना कि बाबा कह रहे हैं कि चाहे तुम मधुबन में मुझसे मुरली सुनो, चाहे दूर रह के घर में बैठ कर सुनो, लेकिन मैं हर एक बच्चों को सम्मुख बैठ कर सुना रहा हूँ, सम्मुख। और सभी बच्चे फील भी करते हैं। हाँ, और जो सयाने बच्चे हों ना, नित्य बाबा को याद करते हैं, नित्य मनन करते हैं, तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है कि भगवान की सर्विस करने में ना बड़ा मज़ा आता है। कि बाबा कहते हैं जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल बनना है। तो बाबा के बच्चे जैसी सर्विस करेंगे, देखो बाबा के बच्चे हैं तो फूल तो है, भगवान में निश्चय है तो फूल तो बन गए, लेकिन कोई गुलाब का फूल और कोई जहरीला आग का फूल, धतूरा का फूल, फल। तो ऐसा नहीं बनना है, ठीक है, खुशबूदार फूल बनो। फिर बाबा कहते बड़े आदमी के बच्चे गलती करते हैं, तुम बड़े आदमी वीआईपी जो होते हैं उनका कांधा कितना नीचे हो जाता है, सर झुक जाता है, नाक कट जाती है। तो आप मुझ बड़े आदमी के बच्चे हो, मतलब मुझ परमात्मा के बच्चे हो, तो आपकी वजह से मेरा कांध नीचे ना हो,
मेरे पर कोई बदनामी ना करे, कह रहे इन लोग ऐसे चलन चल रहे हैं, भगवान से पढ़ते हैं क्या, तो नाम बदनाम मेरा होता है, इसलिए इसकी बहुत संभाल करनी है और सजा भी कभी मिलेगी। फिर बाबा कहते हैं हाँ, परमात्मा हमें बैठ राजयोग सिखला रहे इस भागीरथ के द्वारा। ये भागीरथ, ये ब्रह्मा बाबा, इस संस्था के फाउंडर, लेख रहा था, जिनके तन में परमात्मा आए, तो यही है वो भाग्यशाली रथ जिन पर भगवान ने सवारी की, भगवान ने प्रवेश किया ना। फिर धारणा बाबा बोलते हैं अब ये नाटक पूरा हो रहा है, हम सब यहाँ नाटक करने तो आए हैं, पुरानी दुनिया के सुखों से उपराम हो जाओ। पुरानी दुनिया के सुख अर्थात होटल के सुख, हम सब होटल में विश्रामी हैं, होटल में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, आराम की चीज़ें होती हैं, हाँ, लेकिन जब हम निकलते हैं तो उससे हमको मोह रहता है, तो और उस चीज़ से रहते हुए भी आसक्ति नहीं होती, कभी ये नहीं लगेगा ये मेरा है, लगेगा कि होटल वाला का। उसी तरह से जो भी चीज़ आपको इस संगम पे मिला, इस शरीर से मिला, इस घर में मिला, वो सब परमात्मा का दिया हुआ है यूज़ करने के लिए। उसमें समा नहीं जाओ, मेरा मेरा कहोगे फंस जाओगे, तो उससे उपराम होना है और मन मत नहीं चलानी है, ठीक है। मन बुद्धि को व्यर्थ में नहीं फंसाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है और बांटनी है, अनेकों को रास्ता बताना है, भगवान से मिलने का रास्ता। फिर वरदान दिया बाबा ने, त्याग व तपस्या के त्याग व तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी है। तो त्याग किस चीज़ का करना है, हर एक आत्मा के अवगुण देखने का त्याग, हर एक आत्मा पे क्वेश्चन, दर्द, चिंता करने का त्याग, फिक्र करने का त्याग मिटा दो, तभी आपका वातावरण श्रेष्ठ बनेगा। और बातें भी है ना तो मीठे से बोलो, शांति से बोलो, अपनी स्थिति को मत गिराओ, यही सबसे बड़ा त्याग है। तो त्याग और तपस्या करने वाले अपने वातावरण, अपने कमरे के वातावरण, घर के वातावरण को भी पवित्र बना लेते हैं। तो ऐसे बच्चे ही विघ्न विनाशक बन सच्चे सेवाधारी हैं। देखो भगवान कहते हैं कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, मैं तुम बच्चों की सेवा करने आऊँ, तो हम बच्चे मालिक कैसे हुए, जैसा पिता वैसा बच्चा। भगवान सर्वेंट है तो हम भी मास्टर वर्ल्ड सर्वेंट है। तो परिवार में जो भी है, छोटे बच्चे हैं, जो भी है, बड़े छोटे सब हमारे मालिक हैं और हम सेवक हैं। तो जी हुजूर करिए, हाँ जी का पाठ पढ़िए, तभी आप आगे बढ़िएगा। उन सब के साथ जो अकाउंट खुला हुआ है ना वो क्लोज होगा, नहीं तो क्वेश्चन करेंगे, दर्द में जाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो सब कमाई चट हो जाएगी, ठीक है। फिर पर स्लोगन है, परिस्थिति का सामना करने के बजाय स्वस्थिति से उसका मुकाबला करो। तो परिस्थिति का सामना करने का साधन ही है स्वस्थिति, स्व अर्थात आत्मा। हम कहते हैं ना स्वभाव, स्वभाव अर्थात किसका भाव, आत्मा का भाव क्या है वह देखो। हम शरीर के भाव को स्वभाव कर देते, अरे मेरा गुस्सा करने का स्वभाव है, अरे मेरा हलचल में आने का स्वभाव है, व्यर्थ में जाने का स्वभाव है। नहीं, ये शरीर का भाव है, आत्मा का भाव नहीं है। आत्मा का भाव तो है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता में टिके रहना, बाबा की याद में रहना। कुछ ही बातें आ रही हैं, बाबा रिस्पॉन्सिबल है, बाबा ने कहा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कुछ नुकसान भी हो रहा है ना तो हर्जा नहीं, मैं बैठा हूँ ना तुम्हारी संभाल के लिए। सब कुछ भगवान के हाथ में दे दे और निश्चिंत हो जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।